राधे राधे सभी को। मेरे चैनल टैरो रीडर लेवल 11 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अगर आप नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब कर लिया है उनका दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए, सभी का दिल से धन्यवाद। और जो कलेक्टिव रीडिंग होती है, जनरल रीडिंग होती है, जिसके साथ जितनी एनर्जी मैच होती है आपको उतनी एनर्जी लेनी है, बाकी की एनर्जी दूसरों के लिए जाने दीजिएगा। और ये रीडिंग उनकी हो सकती है जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, जहाँ अलग अलग पार्टियाँ हैं, जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, या फिर शादीशुदा कपिल हो आप, या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, या फिर GF हो, VF हो। और ये रीडिंग किसी के लिए भी देखी जा सकती है, और इस रीडिंग को छोटा बड़ा कोई भी देख सकता है। और आज की रीडिंग का टॉपिक बहुत ही खास है। आज की रीडिंग के टॉपिक में देखेंगे, क्योंकि सबकी एनर्जी चेंज होती है, इस बार हम ब्लैक मून पे एनर्जी चेक करने जा रही हूँ। तो ब्लैक मून पे देखते हैं कि पर्सन की क्या एनर्जी आती है। क्योंकि ब्लैक मून जो होता है, इसमें आपको पहले भी मैंने बताया था कि पूर्णिमा की होती है एनर्जी, यानी कि पूर्णिमा की एनर्जी अलग होती है, और जो अमावस्या की एनर्जी होती है वो अलग होती है। पूर्णिमा में मैंने आपको बताया था कि कैसे कैसे कौन कौन सी शक्तियाँ, जहाँ कोई पावर एनर्जी आ जाती है। ओके, तो बहुत ही पॉजिटिव सोच आती है। लेकिन ब्लैक मून पर क्या होता है कि अगर आपके आसपास कोई इवल हो रहा है, जहाँ आपके पर्सन पर हो रहा है, तो इससे आप पता कर सकते हो ब्लैक मून की एनर्जी से। और इस रीडिंग में आपको जब भी पता चलेगा कि कोई इवल तो नहीं है, कोई नेगेटिविटी तो नहीं है, तो आपके पर्सन के आसपास, जहाँ आपके आसपास कोई ऐसा तो नहीं है, तो इसी पर ये रीडिंग होने जा रही है। और आपके पर्सन की क्या फीलिंग है, आपको लेकर क्या थॉट्स उनके माइंड में आ रहे हैं, तो यही चेक करने वाली हूँ मैं। ओके, तो देखते हैं कि क्या मैसेज आते हैं डिवाइन की तरफ से, कि आपके पर्सन की क्या फीलिंग है, क्या एनर्जी उनकी ब्लैक मून में। ओके, तो जहाँ पे सभी राशियाँ, मेघ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो ऊपर नंबर पर जो मेंशन हो रहा है 9501593516 पर आप मैसेज करके अपने लिए पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हो। और सबसे पहले हम ईश्वर से प्रार्थना कर लेते हैं। ओम निश्चय जय मां काली। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आपकी लाइफ में जैसी भी नेगेटिविटी है, ऑल नेगेटिविटी रिमूव हो जाए, और आपकी सभी परेशानियों का जल्द से जल्द अंत हो जाए। पॉजिटिव रहो, खुश रहो, आबाद रहो, ये मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। ओम निश्चय जय मां काली। देखते हैं कि क्या इस फुल मून पर आपके पर्सन की एनर्जी है। पहले भी मैं आपको समझाया था मैंने कि दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। ब्लैक मून की एनर्जी अलग होती है, और पूर्णिमा की, फुल मून की एनर्जी अलग होती है। फुल मून अलग है, ब्लैक मून अलग है, दोनों अलग अलग हैं। अगर आप इस अंतर को समझेंगे तो आप अपनी लाइफ में होने वाली घटनाओं को भी समझ सकते हो कि आपकी लाइफ में घटनाएं क्यों हो रही हैं, क्यों आपके इवल हो रहे हैं, इसीलिए आप महसूस करते हैं। देखिए, ब्लैक मैजिक की एनर्जी अलग होती है। जब ब्लैक मैजिक करते हैं ना, तो अमावस्या पे यही चेक होता है कि एनर्जी कैसी है। पॉजिटिव आ रहे हैं थॉट उनके माइंड में, जहाँ फिर नेगेटिव आ रहे हैं। पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी ये चेक होती है, जहाँ पर देखते हैं कि पॉजिटिव सोच रहे हैं आपके लिए या नेगेटिव सोच रहे हैं, कैसी फीलिंग है उनकी, क्या एनर्जी है। जय माँ काली। हर हर महादेव। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर से लिखिए, जय माँ काली जरूर से लिखिए, जय बालाजी, जय लड्डू गोपाल जरूर से लिखिएगा। आपके पर्सन रिश्ते को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं इस वक्त। अपने रिश्ते को लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सोच रहे हैं, नेगेटिविटी नहीं। लेकिन फर्स्ट कार्ड पॉजिटिविटी का कार्ड आया है कि पॉजिटिविटी ही सोच रहे हैं। कोई पॉजिटिविटी है उनके आसपास से जो पॉजिटिव सोच रहे हैं। अभी फर्स्ट कार्ड ही आया है, तो फर्स्ट कार्ड में है कि वो आपसे साथ प्यार में रहना चाहते हैं, प्यार के साथ रहना चाहते हैं, अपनी फैमिली के साथ रहना चाहते हैं, अपने प्यार के साथ रहना चाहते हैं, नहीं कि अपनी फैमिली के साथ रहना चाहते हैं आपके पर्सन। ओके, कर्क राशि, सिंह राशि, राहु की एनर्जी, मीन राशि। ओके, और ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन ना, एक कार्ड रिवर्स में आया है, बाकी कार्ड बिल्कुल सीधे आए हैं। तो पहले हम इस कार्ड को लेकर चलते हैं कि आपके पर्सन ना आपके साथ समय व्यतीत करना चाहते हैं, पॉजिटिव सोच रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, फैमिली के साथ रहना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, आपके साथ रिश्ते अपने स्टेबल करना चाहते हैं, आपके साथ अपना रिश्ते को प्यार से आपके साथ रहना चाहते हैं। भले वो आपसे प्यार से बातचीत ना करते हो सकता है कि आपका जहाँ पर जो भी एनर्जी है, जहाँ पर किसी का नो कॉन्टैक्ट भी है, लेकिन अपनी फैमिली को मिस कर रहे हैं, अपनी फैमिली कंप्लीट चाहते हैं वो अपनी लाइफ में। हो सकता है कि फैमिली कंप्लीट ना हो, यानी कि कितने हैप्पी फैमिली,
तो हैप्पी फैमिली का वो ख्वाब देख रहे हैं, जहाँ पर भी हैं हैप्पी फैमिली महसूस करना चाहते हैं और हैप्पी फैमिली के बारे में सोच रहे हैं। उनके माइंड में आ रहा है हैप्पी फैमिली के बारे में कि मैं अपना रिश्ता प्यार से रखूं या प्यार से रहूं। वो आपसे कोई अपनी खुशी शेयर करना चाहते हैं, कोई ऐसी बात दिल की जो आपसे वो कहना चाहते हैं, लेकिन कह नहीं पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ये जो रिवर्स में कार्ड आया है तो ये बताता है, ये नाइट ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड है। ये अपने रिश्ते के फोकस नहीं कर पाते हैं, तैयारी तो करते हैं लेकिन फोकस नहीं कर पा रहे हैं, आप पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, आपसे बातचीत नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन ये पर्सन ऐसा है कि सलाह भी ये पर्सन अच्छी देगा, मशवरा भी ये पर्सन अच्छा बना लेगा, मूड भी ये अपना फ्रेश कर लेगा, सब कुछ कर लेगा, लेकिन जब बारी आती है डिसीजन लेने की तो जो डिसीजन नहीं ले पाता, तो वहाँ पर ये पर्सन अटक जाता है, फोकस नहीं कर पाता है। तो ये एक तो ये कहीं ट्रैवल करना चाहता है, कहीं जाना चाहता है, हो सकता है कि किसी काम के सिलसिले में जाना चाहता हो, कहीं फ़ॉरेन, कहीं अलग जगह पर अपना व्यवसाय शुरू करना चाहता हो, व्यवसाय के बारे में सोच रहा है, नौकरी के बारे में सोच रहा है। हो सकता है ये पर्सन के पास नौकरी ना हो कोई इस वक्त, ये फाइनेंशियल तौर पर हो सकता है सही ना हो, जहाँ अपने लिए कोई डिसीजन ना ले पा रहा हो, अपने लिए यानी कि जो डिसीजन ले रहा है कहीं अलग जगह पर जाना चाहता है। लेकिन ये पर्सन अपने परिवार को या अपनी जो आपके साथ जो उनकी बॉन्डिंग उसको छोड़ना नहीं चाहता है। और ये भी एनर्जी, ये पर्सन एक एनर्जी और है जी कि अपनी फैमिली के लिए वापस आना चाहता है, लौटना चाहता है, आपके लिए डिसीजन लेना चाहता है, लेकिन वो आपके लिए भी डिसीजन नहीं ले पा रहा है। दो तरह की एनर्जी है जहाँ पर, क्योंकि जो कार्ड रिवर्स में आया है इसीलिए, यानी कि ये दोनों तरफ से जो पर्सन अटका हुआ, इस वक्त अटका हुआ है, बिल्कुल डिसीजन ना ले पाना, तो डिसीजन नहीं ले पा रहा है, और जो सुधार करना चाहता है, अपने रिश्ते में सुधार करना चाहता है, कहीं जाना चाहता है, ऐसी एनर्जी तो इसकी पक्की है कि ये कहीं जाना ही चाहता है, कहीं अलग जगह पर अपना बिजनेस, कोई व्यवसाय, कुछ हो सकता है इसके पास जॉब ना हो, ऐसी एनर्जी है, जॉब लेस हो सकता है कि जॉब ना हो इस पर्सन के पास। तो इन दो चीज़ों के बीच में जो पर्सन अटका हुआ है, यानी कि पारिवारिक, अपनी फैमिली के बारे में भी सोच रहा है, अपने परिवार के बारे में भी सोच रहा है, लेकिन साथ ही साथ इसको फाइनेंशियल भी प्रॉब्लम है, यानी कि अपनी लाइफ में आगे भी बढ़ना चाहता है, पैसा चाहता है, अपना पैसा चाहता है और मेहनत करना चाहता है और अपना बिजनेस करना चाहता है, स्टेबल होना चाहता है, लेकिन वो स्टेबिलिटी इसको नहीं मिल रही है, अटका हुआ है फाइनेंशियल तौर पर और दोनों तरफ से थोड़ा अटका हुआ है। और जो पर्सन नाराज़गी आपसे हो सकती है, आपके अपने घर वालों से हो सकती है, लेकिन जो पर्सन क्या चाहता है, कर्क राशि, कन्या राशि, मीन राशि, यहाँ पर कुछ राहु की एनर्जी, तो ये सब इस पर्सन की माने तो ये इसकी माइंड में ऐसा है कि ये चाहता है कि लोग मेरी बात सुने, घर वाले मेरी बात सुने, परिवार का मुझे समर्थन मिले, आप मेरी सपोर्ट करो, जो भी मैं डिसीजन ले रहा हूँ उसमें मुझे आपकी सपोर्ट चाहिए। वो आपसे सपोर्ट मांग रहा है, अपनी फैमिली से सपोर्ट मांग रहा है, अपने माता पिता से सपोर्ट मांग रहा है, लेकिन एक रिस्पेक्ट मांग रहा है, लेकिन वो इस पर्सन को मिल नहीं रही है, ना रिस्पेक्ट मिल रही है, जहाँ पर भी ये पर्सन है वहाँ पर इसको कोई रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है, किंग ऑफ वॉन्ड्स है, लेकिन ये सबसे अपनी बात मनवाना चाहता है, किंग है तो भैया अपनी मांगेगा ही, यानी कि जो भी ये फैसला लेना चाहता है उसमें आपका साथ चाहता है, उसमें यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहता है, पूरी जिम्मेदारी चाहता है कि आप वो जिम्मेदारी ले लो, घर परिवार की आप जिम्मेदारी ले लो, या फिर आपके माता पिता से चाहता है कि बड़े बूढ़े अपनी जिम्मेदारी संभालो, देखो, यानी कि जो पर्सन अपने मन की कोई ऐसी बात है जो मनवाना चाहता है, मन मर्जी की बात को मनवाना चाहता है, लेकिन वो बात आप नहीं मान रहे, इसके परिवार वाले नहीं मान रहे, ऐसा लग रहा है, कोई मान नहीं रहा है, क्योंकि इस पर्सन ने अपनी फैमिली को अपनी फैमिली के लिए हो सकता है कि कुछ ना किया हो, जहाँ पर कुछ किया हो, जहाँ की दो तरह की एनर्जी है। एक तो ये है कि ये किसी दूसरी फैमिली में हो सकता है, दूसरी एनर्जी ये है कि ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो सकता है, और तीसरी एनर्जी ये है कि
आप दोनों नो कॉन्टैक्ट में हो सकते हो, अलग अलग हो सकते हो। ये भी एनर्जी, क्योंकि ये फर्स्ट कार्ड ही बाकी के कार्डों की रेख रूपा तैयार करता है। तो यहाँ पर ये एनर्जी, जो पर्सन ने बहुत सारी गलतियाँ की हैं, बहुत सारे गलत डिसीजन लिए हैं, और अब वो गलतियाँ अपनी सुधारना चाहता है, लेकिन साथ चाहता है फैमिली का। जो भी डिसीजन ले रहा है उसमें आप लोगों का साथ चाहता है, आपका साथ चाहता है, अपनी फैमिली का साथ चाहता है। और ये पर्सन की ये भी कार्ड रिवर्स में आया है। ये पर्सन ना, ऐसा लगता है कि दूसरों की मदद करते करते ये खुद हार गया है, खुद उस बोझ के नीचे दब गया है, और इस पर्सन ने दूसरे का बोझ ढोते ढोते खुद को उसके नीचे दबा लिया है। ये कार्ड रिवर्स में आया। तो हो सकता है कि थर्ड पार्टी का कोई ऐसा, जहाँ फिर ये इनकार कर रहा है, यानी कि आपकी जिम्मेदारी उठाने से इनकार कर रहा है ये पर्सन, और जिसका भी जो बोझ उठा रहा है इस समय, वो अब वो बोझ के नीचे बिल्कुल दब चुका है, और दबा हुआ खुद को महसूस कर रहा है, अपनी गलतियों के नीचे दबा हुआ महसूस कर रहा है। इस पर्सन को लग रहा था कि मैं तो अपना शहंशाह था, मैं तो राजा था, मैं कहाँ था और आज मैं कहाँ पर आ गया हूँ। मैं कहाँ था लेकिन मैं आज कहाँ पर आ गया हूँ। मेरी हालत ये हो गई है। किस लिए हुई है? क्योंकि बहुत सारी गलतियाँ, मिसअंडरस्टैंडिंग आपके बीच में हुई है। और देख लेते क्या एनर्जी है इस पर्सन की। हम कुछ कार्ड इसमें से लेंगे, बाकी के दूसरे डेक में से लेंगे। हर हर महादेव। ऐसा लगता है कि ये पर्सन, पता नहीं किसी का पर्सन है, जो बहुत, इसे पैसे का बहुत लालच है, यानी कि जो अपने परिवार को ना देखकर अपना फाइनेंशियल स्टेबल करना चाहता है, पैसे चाहता है बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में, पैसे से प्यार है इसको। ऐसी भी एनर्जी जहाँ पर, यानी कि आपको देना नहीं चाहता है, अपने परिवार में नहीं बांटना चाहता है, लेकिन ये खुशियाँ अपनी गलतियों के कारण कहीं और बांटना चाहता है। हर हर महादेव। दिल तो है दिल का एतबार क्या कीजिए, आ गया ये किसी पे तो क्या कीजिए। ये पर्सन ना दिमाग से बहुत सोचता है, दिमाग से चलना, जहाँ मैं कहूँ तो दिमाग से पैदल है, यानी कि अपनी बुद्धि से लिए हुए डिसीजन, हर चीज़ को कंट्रोल करके रखना, अपनी भावनाओं को कंट्रोल करके रखना। अगर आप अपनी फैमिली में रहना चाहते हो, अपना प्यार चाहते हो, ओके, तो फिर इतना लालच क्यों? अपने लिए अपना आपको आपके साथ चालाकी क्यों? फिर किस लिए चालाकी इतनी? फिर इतना लालच क्यों? अगर आप ये बोझ नहीं उठाना चाहते हो, फिर अपने इमोशन को कंट्रोल क्यों कर लेते हो? अगर आपको अपनी फैमिली से प्यार है, अगर आप अपने पर्सन से प्यार करते हो, तो फिर अपने इमोशन को कंट्रोल क्यों कर लेना? अपने इमोशन को कंट्रोल करना है। जहाँ पर भी किंग ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स, प्यार को अंदर कंट्रोल कर लेना, प्यार को महसूस ना करना, अगर किया है तो अंदर कंट्रोल कर लेना, भावनाओं को कंट्रोल कर लेना। लेकिन अगर किंग ऑफ वॉन्ड्स की बात करें तो यहाँ पर जी सब पर भैया भारी, किसी की नहीं सुनना, किंग की एनर्जी। ओके, एक दो कार्ड और लेते इसमें, फिर दूसरे डेक में से देखते हैं कि क्या निकल कर आता है। यानी आप करें तो सही, दूसरा करे तो सही नहीं। कुंभ राशि, ये अपना बहुत नेम फेम चाहता है ये पर्सन, और किसी ऐसे काम, ऐसी चीज़ में वर्क कर रहा है जिसमें इसको खूब नेम फेम मिले, और विश्वास की बहुत कमी है इस पर्सन में, और ये आप पर भरोसा नहीं करता है। जहाँ पर इस पर्सन को लगता है कि आप इन पर भरोसा नहीं करते हो। जी भी एनर्जी हम दूसरे कार्ड लेते हैं, क्या एनर्जी इस पर्सन की ओम निकल कर आती है। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो ऊपर दे नंबर पर आप जो मेंशन हो रहा है 9501593516 पर आप मैसेज करके अपने लिए पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हो। और ये रीडिंग मैं फ्री नहीं करती हूँ, पेड रीडिंग होती है। ओके, और आपको जो भी जानकारी मिलेगी बिल्कुल स्ट्रिक्टली मिलेगी,
वो भी आपको गाइडलाइंस दी जाएगी, बिल्कुल स्ट्रिक्टली होगी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। एज ऑफ सोर्स, यानी कि ये रिश्ते के मामले में स्टेबल नहीं, तो बहुत सोचता जे पर्सन, रिश्ते के बारे में बहुत सोचता है, लेकिन इमोशन को कंट्रोल कर लेता है ये पर्सन, और खुद को बंधा हुआ महसूस करता है। किसी ऐसी ऊर्जा में ये पर्सन खुद को बंधा हुआ महसूस करता है, किसी ऐसी नकारात्मक ऊर्जा में खुद को बंधा हुआ महसूस करता है, किसी दूसरी शक्ति में खुद को बंधा हुआ महसूस करता है। नकारात्मक सोच इसके आसपास है, 100 से है, तभी जी आपको क्लैरिटी नहीं दे पाता और डबल माइंड में रहता है, डबल माइंड में। सिक्स ऑफ लव, यानी कि इमोशन को कंट्रोल करना, अपना परिवार चाहता है, प्यार करता है आपसे, और आपसे प्यार चाहता है, अब जे आपसे प्यार चाहता है। हो सकता है पहले आपको छोड़कर चला गया हो, नो कांटेक्ट में हो, जहाँ पर साथ में हो, लेकिन कहीं ना कहीं इस पर्सन को अच्छे से पता है कि अब तो मेरी फैमिली है, जहाँ मैं फैमिली वाला हूँ, जहाँ मैं अपनी फैमिली के पास वापस चला जाऊँ, जहाँ जो आपको छोड़कर चला गया था, जहाँ नो कांटेक्ट, जहाँ मैं आपके साथ फैमिली बनाना चाहता हूँ, आपके साथ परिवार बनाना चाहता हूँ, आप मेरे बन जाओ, यानी कि आपके लिए ये फीलिंग रखता है। 6 ऑफ कप ऐसे नहीं है, यानी कि जे कार्ड और जे कार्ड, यानी कि दो मिलते तभी परिवार बनता है ना, आप ही सोचिए। लेकिन यहाँ पर ये कार्ड बताता था कि ये डिसीजन लेने में अटका हुआ है, डबल माइंड में है। तो आपको अपना प्यार मानते हैं, 6 ऑफ लव आपको प्यार करते हैं, आपके सोलमेट हो सकते हैं, ये सोल कनेक्शन लग रहा है यहाँ मुझे, यानी कि चाहकर भी ना तोड़ पाना। जहाँ तो आपकी तरफ से जो ट्विन फिल्म हो सकते हैं, आपके एक तरफा हो सकता है, जहाँ फिर आप बहुत चाहते हो, जहाँ फिर ये बहुत चाहता है, कुछ तो है, यानी कि सोल कनेक्शन तो पक्का है यहाँ आप लोगों का, क्योंकि इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स के बाद भी ये पर्सन आपके बारे में ही सोच रहा है, अपनी फैमिली के बारे में सोच रहा है, आपको ही मिस कर रहा है। एक कार्ड हम और लेते हैं, देखते हैं कि क्या निकल कर आता है। यानी कि ये अपने प्यार के इमोशन को कंट्रोल करता है, लेकिन कर नहीं पाता है। जहाँ पर भी ये जैसे कि ये स्टेबल नहीं हो पा रहा है, फाइनेंशियल तौर पर स्टेबल नहीं हो पा रहा है। जॉब चाहिए इस पर्सन को, हो सकता है कि जॉब ना हो इस पर्सन के पास, यानी कि इस वक्त इस पर्सन के पास जॉब ना हो, अपने लिए जॉब तलाश रहा हो। जे और जे कार्ड, आत्मविश्वास की बहुत कमी, विश्वास की बहुत कमी। एट ऑफ कप्स, आपसे दूर जाने का बहुत गम है इन्हें लगता कि आप मुझसे धीरे धीरे दूर हो गए या दूर चले गए। हो सकता है कि आप नो कांटेक्ट में हो सकते हो, एनर्जी देखिए। ये भी 10 ऑफ कप्स, दो तरफा फैसले लेने में इस पर्सन को बहुत प्रॉब्लम हो रही है, डबल माइंड है। जे और जे कार्ड सेम है, नकारात्मकता है इस पर्सन को महसूस हो रहा है, या फिर आपको महसूस हो रही है ये चीज़ कि कुछ तो है ऐसा, ब्लैक मैजिक किसी ने किया है, क्योंकि जहाँ पर नकारात्मकता है तभी ऐसा पॉजिटिविटी नहीं है इसकी लाइफ में। लेकिन जहाँ पर पॉजिटिव सोचता है वहाँ पर नेगेटिविटी आ जाती है किसी न किसी तरह से, और आप दोनों के बीच में झगड़े हो जाते हैं किसी बात को लेकर। लेकिन ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं, देखिए दोनों कार्ड ही सेम निकले हैं, कि जहाँ पर भी दूसरे डेक में से भी ये कार्ड निकला है आपके लिए कि ये पर्सन आपकी अपनी फैमिली बनाना चाहते हैं, फैमिली के साथ रहना चाहते हैं। खुश होना चाहिए आपको कि ये पर्सन 10 ऑफ कप्स, हो सकता है कि ये अलग हो आपसे, हो सकता है आपके साथ ही हो, लेकिन ये फैमिली में आना चाहता है, फैमिली के साथ रहना चाहता है, खुशियाँ बांटना चाहता है। अब हम इस डेक में से लेते हैं कि कार्ड निकल कर आती है एनर्जी इस पर्सन की।
एक्सपोज। ये पर्सन आपको बताना चाहता है कि आप अकेले नहीं, इस पेन में अकेले दर्द महसूस नहीं कर रहे हैं, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। देखिए हमने फुल मून पर, ब्लैक मून पर एनर्जी निकालते हो, जहाँ पर ब्लैक मून है, देखिए ना ब्लैक मून है, यानी कि ये अपनी भावनाओं को कंट्रोल किया है, लेकिन यहाँ पर ये इसका हार्ट जो है इसे वो महसूस करा रहा है कि भैया तुम इसके लिए बने हो, तुम तो इसके लिए बने हो, तुम तो इसके लिए बने हो, आप तो इसके लिए बने हो। आप दोनों के बीच में प्यार है, लेकिन जहाँ ब्रेकन हार्ट हुआ है, जहाँ तो इसने आपका दिल तोड़ दिया, जहाँ आपने इनका दिल तोड़ दिया, जहाँ जी आपका हार्ट ब्रेकन करके चला गया किसी थर्ड पार्टी में, और अब आप हो सकता है कि भरोसा नहीं कर पा रहे हो, तो इसीलिए ये पर्सन और आपके बीच में झगड़े हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन और आपके बीच में ये सब चल रहा है, लेकिन ये जहाँ पर ये पर्सन अपने परिवार में खुशियाँ बांटना चाहता है, आना चाहता है, फैमिली के साथ आना चाहता है, लेकिन नकारात्मकता है इस पर्सन की यहाँ पर। तो इसीलिए जे आपके साथ नो कांटेक्ट में हो सकता है, किसी ने आपको अलग किया हो सकता है, जे एनर्जी है। तो ये आपके साथ फैमिली बनाना चाहता है, ये ब्लैक मून की एनर्जी इस पर्सन की। हार्ट ब्रेकन है, लेकिन फिर भी ये आपके साथ खुशियाँ बांटना चाहता है, अपने दुख सुख आपके साथ साझा करना चाहता है, लेकिन अपनी ही चालाकियों के कारण। लेकिन इमोशन को जो कंट्रोल करता है ये पर्सन, वो गलत हो जाता है कि अपने इमोशन को जो कंट्रोल नहीं करना चाहिए। अगर इमोशन है तो भैया आपके लिए कुछ फीलिंग है तो बता दो, लेकिन आपको बताना नहीं। लेकिन इसको ये जो दर्द इसको हुआ है, हार्ट ब्रेकन हुआ है, दिल दुखाया है इस पर्सन ने, जहाँ तो इस पर्सन ने आपका दिल दुखाया है, जहाँ फिर इस पर्सन का दिल दुखाया है कहीं से, और ये उस चीज़ से आपको निकालना चाहता है जहाँ खुद निकलना चाहता है। ये हमारे तीसरे डेक का कार्ड है। और ये आया है दूसरा कार्ड जो नेगेटिविटी बताता है कि कोई नेगेटिविटी है जो आपको अलग कर रही है या अलग कर चुकी है। नेगेटिविटी है, 100 से है, तभी आप दोनों अलग हुए, आपके परिवार को अलग किया गया है, ऐसी ऊर्जा है। ऐसी इस ब्लैक मून की एनर्जी यही बताती है कि कोई नेगेटिविटी है, और उस नेगेटिविटी से आपको अपने पर्सन को निकालना चाहिए, आपको रिश्ते को निकालना चाहिए, और इसकी कोशिश करनी चाहिए आपको। और अब हम लेते हैं कुछ मैसेज यहाँ पर। कुछ मैसेज लेंगे जिसके साथ जितने कनेक्ट हो पाए, और ये डिवाइन मैसेज है। भले ही आपकी लाइफ में प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो, लेकिन आप अपने मन को शांत रखें। आप अपने दिल की बातें कहना चाहते हैं खुलकर, लेकिन कोई हमदर्द नहीं है आपका जिससे आप अपनी पर्सनल फीलिंग बता सकें, आप कैसा महसूस करते हैं। अभी आप एक ऐसी एनर्जी में हो जहाँ पर आप अकेलापन महसूस करते हो, और अपने आप को आप अकेला महसूस करते हो। अभी आप एक ऐसी एनर्जी में हो, और जहाँ पर कुछ नेम है, ए से हो सकता है, बी से हो सकता है, सी से, आई से, जे से, के से, क्यू से, डी से, के से, वी से। तो जिसके साथ जितनी भी एनर्जी मैच होती है, ओके। तो अब हम लेते हैं एक प्यारा सा एंजल नंबर, ओके। 888 का एंजल नंबर है, ओके। तो 888 का एंजल नंबर, आपको अपनी मेहनत का फल मिलने वाला है, आपके जीवन में बहुत ही अधिक वृद्धि होने वाली है, आपकी समस्या का शीघ्र अंत होने वाला है। तो अब हम लेते हैं एक डिवाइन मैसेज। डिवाइन आपको क्या मैसेज देना चाहता है यहाँ पर, डिवाइन की तरफ से क्या मैसेज है। माँ धर्मना काली, माँ धर्मना काली, आपका जीवन जादू हो जाएगा। आपको अपने हेल्थ का ख्याल रखना है, और आपको जीवन में आपका हेल्थ को ख्याल रखेंगे तो आपके जीवन में जादू ला सकता है। आपके सपनों का अनुसरण करने से, अपने सपनों का अनुसरण करने से आपके जीवन में जादू ला सकता है, यानी कि कोई मेरिकल
आपकी लाइफ में हो रहा है या फिर होने वाला है। माँ अधर्वना काली का जी ब्यूटीफुल सा मैसेज है। ओके, तो ये थी आज की सुंदर सी डिवाइन मैसेज एंजल नंबर, और आपके लिए ये प्यारी सी ब्यूटीफुल सी रीडिंग जो फुल मून पर आपके लिए लाई हैं। तो आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगेगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय मां काली, राधे राधे सबको, बाय बाय दोस्तों।